my guys know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love into peace and gloves. Now you got a deal right now. Hi my dear friends, welcome to my new YouTube channel Study with अभिजा सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में LNMU BA पार्ट 3 के हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर 6 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न MVVI क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? MVVI क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? 1757 के प्लासी के युद्ध के कारणों तथा परिणामों की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? 1757 के प्लासी के युद्ध के कारण तथा परिणाम की विवेचना कीजिए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच? रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजी शासक रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद-दौला के बीच। प्लासी का युद्ध कब किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद-दौला के बीच हुआ था। इसका दूसरा क्वेश्चन है बक्सर युद्ध के कारणों तथा परिणाम की विवेचना करें। बक्सर युद्ध के क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम है, इसके बारे में विस्तार से था। बक्सर का युद्ध किसके हुआ था? इसमें भी एक तरफ कौन था? अंग्रेज था। एक तरफ कौन था? बंगाल का नवाब था, अवध का नवाब था, अवध के शासक थे। और कौन था? बंगाल के नवाब कौन थे? शुजा-उद-दौला और मीर कासिम। इन दोनों के ने बक्सर का युद्ध लड़ा था। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। इसके तीसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भारत में आधुनिक उद्योग के आविर्भाव पर प्रकाश डालिए। भारत में जो आधुनिक उद्योग हुआ था कब? उद्योग धंधे का विकास क्या? 18वीं शताब्दी के पश्चात भारत में उद्योग धंधों में प्रगति हुई थी, तेजी से इसका विकास हुआ था। इसके आविर्भाव पर, इसके बारे में हमें बताना है। चौथा क्वेश्चन है मराठों के पतन के कारणों का परीक्षण करें। चौथा क्वेश्चन है मराठों के पतन के कारणों का परीक्षण करें। मराठों के जो पतन था उसके क्या कारण थे? किस कारण से मराठा साम्राज्य का पतन हुआ था? इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण है, जैसे कि आर्थिक कमजोरी के कारण था, दोषपूर्ण सैनिक संगठन था, अव्यवस्थित आर्थिक संगठन थे, अविश्वास और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। मतलब सबका क्या था? सबको गद्दी चाहना था, क्योंकि एक गद्दी का कोई नहीं था, इसलिए सबको क्या था? जो उनके जितने भी सरदार थे उनके आपस में ही मतभेद हो गए। सबको क्या? गद्दी के लिए, जो मैं राजा बनूंगा, मैं राजा। उनके जो सरदार थे, सामंत थे, उनमें आपस में ही मतभेद हो गया, जिसके कारण क्या हुआ? मराठा राज्य क्या हुआ? कमजोर हो गया। और उसका यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है उसके पतन का, मतलब विनाश का। पांचवा क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के महान विद्रोह के स्वरूप का परीक्षण कीजिए एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन क्या? 1857 ईस्वी के महान विद्रोह के स्वरूप का परीक्षण कीजिए एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। 1857 ईस्वी का विद्रोह, यह विद्रोह किसने के द्वारा किया गया था? पहला विद्रोह ये किसने किया था? मंगल पांडे ने। उन्होंने इसका विद्रोह क्यों किया था? क्योंकि उस समय जब ये क्या करते, मंगल पांडे जो था अंग्रेज का एक सैनिक थे, लेकिन उस समय क्या गाय के चमड़े, सुअर के मांस, इसे क्या वो कारतूस बनाई जाती थी, और उन्हें उस कारतूस को मुंह से खींच कर निकालना पड़ता था। किसे? मुंह से खींच कर निकालना पड़ता था, जिनके लिए उनमें द्वेषाभाव उत्पन्न हुआ और उन्होंने विद्रोह कर दिया, उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, उन्होंने मना कर दिया और उनके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह इतना उग्र रूप धारण कर लिया जो वह 1857 का एक महान विद्रोह के रूप में सामने आया। इसे राष्ट्रीय आंदोलन का भी प्रभाव दिया गया। इसमें बहुत से ऐसे थे जो क्रांतिकारी जो शामिल हुए थे इस विद्रोह में। छठा क्वेश्चन है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों और महत्व की विवेचना कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण और उसके महत्व क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। इसका नेतृत्व के प्रमुख कौन थे? महात्मा गांधी जी। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी जी। इसके अग्रसर सेनानी कौन थे? महात्मा। साथ में इनके कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण नेता थे वो भी इनमें शामिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन किसके लिए था? अंग्रेज जो दोषपूर्ण नीति ला रही थी, इसके विरोध में महात्मा गांधी ने उनका विरोध किया और भारत छोड़ो आंदोलन की
शुरुआत की, उन्होंने मांग की कि अब अंग्रेज तुम भारत छोड़ो। कब? 1942 ईस्वी में। 7वां क्वेश्चन है, आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती की भूमिका पर प्रकाश डाले। आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या भूमिका है, इस पर प्रकाश डाले। 8वां क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शिक्षा नीति की समीक्षा कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की शिक्षा नीति। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत में आया तो उसने अपने शिक्षा का किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया, उस टाइम में भारत में शिक्षा की क्या महत्व थी, उसने कितना बढ़ावा दिया, इसके बारे में बताना है। भारत में जो शिक्षा का प्रतिभाव हुआ, शिक्षा बढ़ी, वो किस काल में? अंग्रेजों के काल में ही अंग्रेजी शिक्षा का उदरभाव हुआ। कब? अंग्रेजों के काल में ही। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के उत्तरदायी कारणों एवं परिस्थितियों का वर्णन करें। भारतीय स्वतंत्रता हमें किसके कारण, भारत की आजादी किसके कारण प्राप्त हुई, इसके क्या कारण थे और किन परिस्थितियां थी। तो हमें स्वतंत्रता किस कारण, भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 के दिन प्राप्त हुआ था। मतलब 14 अगस्त 1947 के 12 बजे के बाद भारत को स्वतंत्रता मिली, इसलिए 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इसके क्या कारण है? इसके लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए दल थे, 2 दल थे, नरम दल और गरम दल। गांधी जी जो थे वो हमेशा अहिंसा को मार्ग पर चलते थे, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, लेकिन कुछ ऐसे क्रांतिकारी भी थे जैसे भगत सिंह हो गया, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, ये सब क्या हिंसा के मार्ग पर चलकर उन्होंने अंग्रेजों का प्रतिकार किया और भारत को आजाद कराने में क्या किया, मदद किया। तो भारत के आजाद कराने में सिर्फ गांधी जी का ही नहीं बल्कि और अग्रसर स्वतंत्रता सेनानी भी है, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक हो, उमेश चंद्र पाल हो, चंद्रशेखर आजाद हो, वीरभद्र, इन सब जैसे ही नरम गरम दल के नेता ने भी भारत को आजादी दिलाई। 10वां क्वेश्चन है, 1919 के भारत सरकार के अधिनियम की मुख्य विशेषता का वर्णन करें। 1919 में भारत सरकार बंगाल विभाजन हुआ तो 1919 में क्या हुआ था, बंगाल जैसे बिहार को अलग कर दिया था। 1919 में क्या होता, बंगाल और बिहार दोनों एक दूसरे से अलग होते। पहले बंगाल बिहार एक साथ था, लेकिन 1919 के ठीक इसके बाद आंदोलन के बाद क्या हुआ, बिहार को बंगाल से अलग कर दिया। तो ये थे हमारे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पास पहले, फिर ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, इससे मैंने इसके पेपर 5 का भी वीडियो डाल दिया, वीवीआई क्वेश्चन डाल दिया, वो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। उस प्लेलिस्ट में आपको बीए, बीकॉम के सभी के वीवीआई क्वेश्चन प्राप्त हो जाए। आज मैंने 6ठा वाला पेपर 6 डाला हिस्ट्री का, कल मैं पेपर 7, परसों पेपर 8, ऐसे ही मैं सीरीज में आपको देने वाला हूँ। इसलिए इसके साथ साथ ये तो अभी LNMU से रिलेटेड है, इसके बाद बिहार बोर्ड से रिलेटेड होगा, जनरल कंपटीशन का, उसका भी तैयारी मैं आप सबको करवाऊंगा। इसलिए मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।